हेलो हेलो दीप्ति, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है जो अब आज तुमने क्लास में पूछा था, तो हम जब इसको देखे तो मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन है वो गुणोत्तर श्रेणी का यानी कि जीपी का है और दूसरे टॉपिक का है, तो फिर हम इसीलिए इसको होल्ड कर दिए। इसीलिए हम इसको बोले कि हम शाम को लगाएंगे। पर जब इसको हम लगाने बैठे तो फिर हम ध्यान से देखे तो ये क्वेश्चन जो वो डिफरेंशिएशन का था, तो मुझे लगा कि मैं इसको लगा के भेजूं, यानी कि व्हाट्सएप पे वैसे लगा के भेजूं, उससे बेटर है कि मैं वीडियो बना के भेजूं और समझा के भेजूं। तो ये अवकलन का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि यन उस गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल है। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है वो आपके जीपी का ही है, जो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा है 11th में, उसी का ये टॉपिक है। और उसमें कहा है कि यन आपने पढ़ा है कि यन क्या होता है? सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसके यन पदों का जो योग होता है वो यन होता है। तो उसने यही कहा कि यन उस गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल है जिसका सर्वानुपात आर है, यानी कि जिसका जो कॉमन रेशियो वो आर है। तो आपको प्रूव करके बताना है कि r-1, ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिखा गया डी और अपान डी आर n-1 एन इंटू n-1 के बराबर है। यही प्रूव करना था। हम इसको ध्यान नहीं दिए, वरना हम वहीं पे लगा देते अगर हम ध्यान देते कि ये डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, इसको सोल्यूशन को करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि यन जो है वो गुणोत्तर श्रेणी के यन पदों का योगफल है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि यन बराबर होता है, अगर उसका जो कॉमन रेशियो आर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म यन है, तो यन बराबर होता है ए, उसके बाद 1 माइनस, या मतलब दो तरीके होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। तो आपको ये फार्मूला लगा लेना है, कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। तो यन बराबर होगा आर की पावर एन, यन बराबर होता है आर की पावर एन -1 और अपान में r-1, यही होता है आपके योग का फार्मूला। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डी यन अपान डी आर, इसका मतलब है कि आर के सापेक्ष अवकलन करना है, नीचे से पता चल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिख देंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। तो आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यन अपान डी आर बराबर डी बाई डी आर ऑफ ए आर की पावर एन -1 अपान r-1। अब ध्यान से देखिए, ए तो कांस्टेंट हो गया, हमने आपको बताया है ए कांस्टेंट, तो ए आ गया बाहर। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि ए इंटू डी बाई डी आर आपको करना है किसका? आपको करना है आर की पावर n-1 अपान r-1 का। अब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करना है, जो अवकलन करना है, उसमें आप लगाएंगे कोशिएंट रूल, यानी कि हर अंश बटे हर वाला रूल। और इधर क्या चल रहा है आपका? इधर चल रहा है डी यन अपान डी आर। अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी यन अपान डी आर इज इक्वल टू ए एकदम बाहर बैठ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हर का स्क्वायर कर लेते हैं, तो r-1 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने बताया था कि जिसका स्क्वायर हर का स्क्वायर करते हैं, हर से ही शुरू करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से ही शुरू करते हैं। तो डिनोमिनेटर है r-1, उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि डी बाई डी आर कर देना है किसका? आर की पावर n-1 का। उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है आर की पावर n-1, यानी कि अंश इंटू हर का अवकलन, यानी कि डी बाई डी आर ऑफ r-1। तो यही चीज़ यहाँ पे करना है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, इसको ध्यान से देखते जाइए क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। तो उसके बाद अब डिफरेंशिएशन करते हैं। इधर क्या चल रहा है? डी यन अपान में डी आर इज इक्वल टू ए को यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए r-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे दो टर्म है, अलग अलग कर लेते हैं। तो r की पावर n, यानी कि यहाँ पे मुझे करना है सबसे पहले r की पावर n का, r के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जैसे x की पावर n आपको बताया हूँ ना, x की पावर n, तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं, nx की पावर n-1 बनता है। वैसे r की पावर n को जब हम करेंगे तो n आगे चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा n r
एन आर, ये बन जाएगा एन आर, उसके बाद पावर एक कम हो जाएगी, एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और माइनस वन का जब करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आर की पावर एन माइनस वन ऐसे उतर जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन ऐसे उतर गया। उसके बाद ध्यान से देखिए डी बाई डी आर, अब यहाँ पे भी 2 टर्म है, आर का इंटू में 1 हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर का 1 हुआ, इसका 0 हुआ, तो आ जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मीन्स 1, इसलिए डायरेक्ट वहाँ पे 1 लिख दिया। और यहाँ पे भी कर देंगे, इसका करने के बाद यहाँ पीछे माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें माइनस 0 भी करना था, अगर सही सही देखा जाए तो इसमें माइनस 0 भी चलो कर देते हैं यहाँ पे, चलो ठीक, यहाँ पे माइनस 0 कर देंगे, यहाँ पे भी कितना कर देंगे, माइनस 0 कर देंगे। ऐसे होगा ना, आर का 1 का 0, और इसमें यानी कि आर की पावर एन का ये हुआ, माइनस में 1 का 0 हुआ, तो अब यहाँ पे मिटा देते हैं, क्योंकि 0 में से जाएगा तो वही आएगा, इसलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे आपका आ रहा है आर माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं। इधर जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, डी एस एन अपॉन डी आर इज इक्वल टू ए। अब इस आर माइनस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू, ध्यान से देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे आर का, इस चीज़ का इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर यहाँ 1 पहले से बैठी हुई है, यहाँ पे आर की पावर एन माइनस 1 है, बेस से में पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पे 1 प्लस है, वहाँ पे माइनस है, तो आर से 1 से 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा आर की पावर एन। सीधा सीधा जब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर की पावर 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 1 है, वहाँ पे माइनस 1 है, वो कट गया आर की पावर 1। उसके बाद माइनस 1 का कराएंगे तो माइनस 1 का कराएंगे तो माइनस में 1 से कराएंगे तो वही आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस में 1 आ गया, और यहाँ पे 1 से कराएंगे तो वही उतर जाएगा, माइनस में आ जाएगा आर की पावर एन, माइनस में कितना आ गया 1, तो ऐसे आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, आर माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करते ये हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहीं पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। चलिए जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आर की पावर एन और आर की पावर एन दोनों सेम दिख रही है, इसलिए इन दोनों को साथ में कर लेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एस एन अपॉन डी आर। ध्यान से देखिए, मतलब बहुत ही आसान है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आ जाएगा ये। बस आपका जो अवकलन वाला पार्ट है वो मजबूत होना चाहिए। अवकलन हमने कर दिया, अब सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ है, अरेंज करना बस, और कुछ नहीं करना है। तो डी एस एन अपॉन डी आर इज इक्वल टू ए, तो इसको इसके साथ जब रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस में आर की पावर एन, और इस चीज़ को पीछे ले जाए रख देंगे, तो एन आर की पावर एन माइनस 1 और प्लस में 1, और अपान में क्या चल रहा है, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद डी एस एन अपान डी आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आर की पावर एन कॉमन कर लेंगे दोनों जगह ना, तो यहाँ पे आर की पावर एन कॉमन हो जाएगी, तो क्या बचेगी, एन माइनस में कितना आया, 1 आ गया, माइनस एन आर की पावर एन माइनस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से कुछ नीचे चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब करते ये हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 है, एक जगह और अगर n माइनस वन होता तो n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अगले स्टेप में हम करने जा रहे हैं n माइनस 1 दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। n माइनस 1 दोनों तरफ नहीं, मतलब राइट हैंड साइड में n माइनस 1 को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि डी एस एन अपान डी आर, जैसे वहाँ पे डी वाई लिखते थे तो वाई के जगह पे एस एन आ गया, घबराना नहीं इससे, यहाँ पे ए आ गया है। अब ध्यान से देखिए, आर की पावर एन माइनस 1 माइनस एन आर की पावर एन माइनस 1 प्लस 1, उसके बाद प्लस एन माइनस 1 माइनस एन माइनस 1, या फिर जो है एक काम कर देते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये n माइनस 1 प्लस किया हूँ, ये n माइनस 1 घटा दिया हूँ। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है r माइनस 1 का क्या, होल स्क्वायर। क्या किया हूँ,
n माइनस सब कुछ सेम उतारा, उसके बाद n-1 को प्लस कर दिया, n-1 को माइनस कर दिया। अब इतना नोट करो, उसके बाद जो है मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, मिटाने के बाद ही इसको लगा पाएंगे अब। ठीक है। अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको। इतना नोट कर लो आराम से, समझ में आया होगा ये। देखो उसके बाद क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस 1 से ये 1 कट जाएगा ना, तो इस चीज़ को इसके साथ सेट कर लेते हैं। यानी कि ये जो n-1 है माइनस में, वो इसके साथ रख लेते हैं। यानी कि यहाँ से बन जाएगा d/dr इज इक्वल टू a, उसके बाद r की पावर n, उसके बाद n-1, इसके साथ हमें ये वाला टर्म लिखना, और ये किस में है, माइनस में है, तो माइनस के साथ ही इसको लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा n-1। उसके बाद क्या आ जाएगा, इधर माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ गया n r की पावर n-1। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ पे चलिए एक बार और लिख देते हैं, प्लस में 1 आ गया, प्लस में n आ गया, माइनस में 1 आ गया। जब यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस है ना, ब्रैकेट खुलेगा तो निशान चेंज नहीं होगा, यही बात तो सिखाया है। चलो ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे है r-1 का क्या, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब करते क्या है, ध्यान से सुनो। अब यहाँ से n-1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n-1 कॉमन ले लो, तो r की पावर n, ठीक है, नहीं n-1 क्या लेंगे यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से हम n-1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, r की पावर n माइनस में कितना 1, भाई n-1 कॉमन हो गया, यही तो बचेगा ना। इसको जो है किसी दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको यही ब्रैकेट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से प्लस n माइनस n आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस n कॉमन हो जाएगा। भाई इन दोनों टर्म में कौन कॉमन होगा, ये किस में, दूसरे इसमें माइनस n कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे निशान चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखें ना, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, r की पावर n-1, और ये प्लस है तो क्या बन गया, यहाँ पे माइनस में 1 बचेगा, n नहीं बचेगा। कितना बच जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। और नीचे चल रहा है r-1 का क्या, होल स्क्वायर, और इधर चल रहा है d/n/dr। उसके बाद d/n/dr, एक काम करते हैं, ये जो r-1 का होल स्क्वायर है, इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसको लिख देंगे r-1 इंटू r-1, और इसमें से एक r-1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, तो एक मिटा देते हैं और एक को इधर भेज देते हैं, और जब ये इधर आ जाएगा तो r-1 आ जाएगा। और इधर ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे, उसके बाद अब इस a का अंदर गुणा करा देंगे, तो जब a का अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा a n-1 r की पावर n-1। भाई 2 ही तो टर्म है ना ऊपर, एक यहाँ तक दूसरा यहाँ तक, 2 ही टर्म है, a का यहाँ गुणा करा दिए, माइनस में आ जाएगा a, या एक काम करते हैं, a का अंदर गुणा करा ही तो, a का अंदर ही तो गुणा कराने हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो a को हम चाहे n-1 के बाद लिखें चाहे पहले लिखें, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो मतलब यहाँ पे a अंदर गुणा करेगा तो n-1 इंटू में a आ गया, इंटू में r की पावर -1 आ गई, माइनस n ऐसे ही ठीक है, a आ गया। भाई a को चाहे n के पहले लिखे चाहे बाद लिखे, इंटू कराने का कोई वो नहीं है, माइनस में 1 आ गया, और अपान में r-1 आ गया। अब इस r-1 को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि r-1 इसके भी साथ हो जाएगा और इसके भी साथ हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर में जो 2 टर्म है, वो दोनों के साथ r-1 को हम रख सकते हैं। तो इधर चल रहा है r-1 d/n अपान dr। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये n-1 r, यहाँ पे a है, a r की पावर n-1 अपान r-1 माइनस n a r की पावर n-1 अपान r-1, यही चीज़ तो है। अब ध्यान से देखिए इसको, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना टर्म है, एक सेकेंड अच्छे से लिख देते हैं इसको, यहाँ पे a लिखा गया है, ये इतना जो टर्म है, ध्यान से देखो तो ये इतना जो टर्म है, ये इतना जो टर्म है, ये क्या है,
a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपान r माइनस वन, यही तो है सम, यही क्या है, यही तो यसन है ना, यही यसन है, तो ये आपका यसन हो जाएगा। तो n माइनस वन इंटू में कितना आ गया यसन, भाई यसन अभी लिखा था ऊपर मिटा दिया है, यसन ही है ये। और माइनस यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, जब नंबर ऑफ टर्म n होती हैं तो r की पावर n होती है। अब यहाँ पे r की पावर n माइनस वन है, इसका मतलब है कि n की जगह पे n माइनस वन आ गया है, और n क्या नंबर ऑफ टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, n माइनस वन है, और ये दिखा रहा है सम योग। ये यसन का मतलब क्या हुआ कि n पदों का योगफल, n की जगह पे कितना आ गया n माइनस वन। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये सम है, यह सम है, योग है n माइनस वन पदों का। तो n तो ऐसे ही ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा यस ऑफ n माइनस वन, यस ऑफ n माइनस वन। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो कहीं पे अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा से देखना, ज़रूर समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ पे r की पावर n है, यहाँ पे r की पावर n माइनस वन है। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि n की जगह पे n माइनस वन आ रहा है। अगर यहाँ n होगा तो n पदों का योगफल दिखाएगा, 2 होगा तो 2 पदों का योगफल दिखाएगा, यानी कि n की वैल्यू जो होती है उतने पदों का योगफल दिखाता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है, यही तुम्हें प्रूफ करना था। ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, अवकलन का क्वेश्चन था, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको हमने बोला कि बाद में इसको कराएंगे। तो देखना आराम से, ये ज़रूर समझ में आएगा।